हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं अंजलि सक्सेना आपको सिखाती हूँ छोटी छोटी टिप्स जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, अपने जीवन की में जो छोटी छोटी विशेष है उनको पूरा कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं यदि आपके अंदर विश्वास हो तो। आपका जितना डिवोशन होगा आप उतने सक्सेसफुल होंगे इन रेमेडीज में। चलिए आज एक अच्छी सी रेमेडी लेकर के आई हूं जो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बस विश्वास के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा, बिना विश्वास के इसमें से कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको फुल्ली डिवोटेड होना पड़ेगा और आपको पूरा विश्वास करना पड़ेगा। यही इसकी की ऑफ सक्सेस है, आपका विश्वास और आपका डिवोशन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज की रेमेडी क्या है। आज की रेमेडी एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, परंतु बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसके कई प्रूफ मिले हैं कि ये जिनने इनको इस रेमेडी को किया है, पूरे विश्वास के साथ किया है, उनको सक्सेस मिली है। चलिए वीडियो को शुरू करके जानते हैं कि वो रेमेडी क्या है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है 5 मिनट्स 11 डेज, यानी कि आपको 11 दिन तक 5 मिनट रोज देना है। अब इसमें केयरफुल रहने वाली बात क्या है कि वो 5 मिनट आपके जो है वो फिक्स होने चाहिए। आपको इधर उधर नहीं जाना है। 2-4 मिनट की देर हो सकती है, परंतु जब भी करना है तो टाइम फिक्स होना चाहिए। अच्छा, ये रेमेडी आपको रात में सोने से पहले करनी है, मॉर्निंग में नहीं करनी है, रात में सोने से पहले। फिर आप उन क्या कहते हैं जो आपने रेमेडी की होगी, फिर उन विचारों के साथ आप सोएंगे तो आपको और ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए ये रात में करनी है, सोने से पहले करनी। लेकिन फिर भी एक आप टाइम फिक्स करिए कि कितने बजे करेंगे, 9:30, 10, 10:30 जो भी है वो टाइम फिक्स करिए आपके सोने से पहले, और उसी समय आपको ये रेमेडी करनी है। 11 दिन तक करनी है बिना नागा। अगर गैप हो जाता है तो अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। आपको ये नहीं कि आपने गैप कर दिया फिर आपने उसके आगे से कंटिन्यू कर दिया, नहीं। अगर आपका गैप हो जाता है देन अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आपको अगर आपके मंदिर में बैठते, वैसे आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मंदिर में बैठते हैं, आपके घर में मंदिर है या जो भी आपके घर में स्थान हो पूजा का या साफ सुथरा स्थान हो, वहां बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब क्योंकि आपको दिया जलाना इसमें, अब आपको अगर आपके पास लक्ष्मी जी की फोटो है या लक्ष्मी जी विष्णु जी की फोटो है तो आप उसके सामने दिया जलाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, विष्णु जी के पीछे नाग देवता नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी विष्णु जी की फोटो है तो नाग देवता नहीं होने चाहिए, और अदरवाइज आप लक्ष्मी जी की फोटो ही रखिए। और अगर दोनों ने पॉसिबल नहीं है तो आप खाली दिया जला लीजिए। अब आपको या तो ईस्ट फेस रखना है या तो नॉर्थ फेस रखना है। सामने आपने दिया जला लिया, किसी भी चीज का, तेल का, घी का, एनीथिंग, आपने दिया जला लिया। अब आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। उस व्हाइट पेपर पे आपको लिखना क्या है, पहले आप सोच लीजिए कि आपको लिखना क्या है। एकदम वो चीज क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि आपकी विश क्या है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको जो है उस पे लिखना है सबसे ऊपर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, अमाउंट लिख सकते हैं आप, रुपीज दिस। फिर दूसरी विश आप लिख सकते हैं। 2 से ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विशेष में क्या होता है कि आप खुद भी कंफ्यूज जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। इसलिए आप दूसरी विश भी लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस। पहला आप अमाउंट लिख सकते हैं, दूसरा आपकी और कोई विश हो तो आप वो लिख सकते हैं। अब आपको उसको जो है वो दिए के सामने मतलब उसको रख लेना पेपर को, और थोड़ा सा हल्दी का तिलक उसमें एक करना है, एक तिलक करना है पर डे 1। 11 दिन तक 11 तिलक हो जाएंगे आपके। उसको एक बार एक बस डॉट लगानी है और फिर आपको बैठ जाना है।
बैठ जाना है, एकदम लौ जो जल रही है उस पर कंसंट्रेट करना है, आंखें बंद नहीं करनी है। जो लौ जल रही है आपके दिए की, उस पे आपका ध्यान होना चाहिए और दिमाग में आपके विश होनी चाहिए। और फिर आप बोलेंगे एक छोटा सा मंत्र, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी। इसको मैं लिख कर दे दूंगी, यहां पर बाद में अटैच कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। श्रीम ब्रीजी, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। 5 मिनट्स तक करना है। थोड़ा ज्यादा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदाज में 5 मिनट तक करना है। कोई काउंटिंग नहीं करनी है, कोई माला नहीं करनी है आपको। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, उसके बाद हाथ जोड़ करके उठ जाएंगे। वो दिया आप अपने जो है वो मंदिर में रख देंगे, जलता रहेगा जब तक कुछ जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको वो पेपर फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लेना है। नेक्स्ट डे जब आप रात में ये काम करने के लिए उठेंगे सेम टाइम पर, तब आप वो पेपर निकालेंगे, वही पेपर निकालेंगे और निकाल करके सेम मेथड से फिर एक और डॉट लगाएंगे, 2 डॉट हो जाएंगी और आपको वही मंत्र का जाप करना है और फिर उस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लेना है। ऐसा आपको 11 डेज तक करना है और 11 डेज के बाद उस पेपर को आपको डिस्पोज कर देना है। डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? आप या तो मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी की मूर्ति के नीचे रखाइए, विष्णु जी की मूर्ति के नीचे, लेकिन लक्ष्मी विष्णु जी के ही नीचे रखिएगा और किसी के नीचे नहीं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप इसको जाकर के किसी भी बहते जल में बहा सकते हैं या तो फिर किसी पेड़ में गाड़ सकते हैं। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसको डिस्पोज करने का। ये आपको 11 डेज का काम करना पड़ेगा। बहुत इफेक्टिव रेमेडी और इस मंत्र में स्पेशली इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आप इसका चैंटिंग करते रहते हैं तो वैसे भी आपके बहुत से विशेस फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो 100% विश फुलफिल होगी। बस आपके अंदर डिवोशन एंड आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए। अगर डिवोशन और बिलीफ नहीं है तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। अगर आप टेस्टिंग मोड में चलेंगे, जैसा मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका भी भाग्य खराब हो जाएगा। व्हाट इज दिस? आप उसको टेस्टिंग मोड में काम कर रहे हैं और आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे तो आपका काम होगा ही कैसे? तो इसलिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन टेस्टिंग मोड, और आप अपना कंसंट्रेशन रखिए, आप अपना डिवोशन रखिए और आप अपना बिलीफ रखिए। जो आप देंगे उतना आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।